अस्सलामुअलैकुम। आज जनाब आप मेरे साथ घूमें गरनाता मॉल रियाद, जो कि एयरपोर्ट के पास है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को पूरा वॉच करें। अगर पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। शुक्रिया जनाब। हम जनाब इस दफ़ा गए थे गरनाता मॉल, जो कि एयरपोर्ट के पास है सऊदी अरब में, रियाद में। और ये मॉल जो है पहले बहुत ज़्यादा इसको रेनोवेट कर दिया गया है। पहले ये बिल्कुल रेनोवेटेड नहीं था और बहुत थोड़ी शॉप्स थी, लेकिन सारी दूसरी टाइप की शॉप्स थी, यानी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वाली और ब्रांडेड शॉप, जो इंटरनेशनली ब्रांडेड शॉप है। तो इसमें जो शॉप्स हैं, ज्वेलरी की काफ़ी शॉप्स हैं, गोल्ड की, और इसके अलावा इसमें नाइस स्टोर है। नाइस स्टोर काफ़ी बड़ा है। एक मतलब मॉल के अंदर अगर आप एक शॉप पे जाते हो तो उसी पे आप आधे घंटे की वीडियो बना सकते हो, इतनी बड़ी बड़ी शॉप्स हैं। और नाइस वो वाहिद स्टोर है, आई थिंक जब से मैं सऊदीया आई हूँ और जब भी मैं गई हूँ, इस स्टोर पे हमेशा ही सेल लगी होती है। और इस कदर बेकार सेल लगी होती है कि आप सोच नहीं सकते। कोई डिस्काउंट नहीं होता है, मतलब सेम प्राइसेस जो दूसरी जगह होती हैं वही इन्होंने बढ़ा के उसको कम की हुई होती हैं। आई थिंक इसलिए इनका इतना चलता भी नहीं है। कोई सही सेल मैंने आज तक इसके अंदर नहीं देखी कि कभी कोई चज की सेल लग जाए और कोई बंदा फ़ायदा उठा ले। ये पॉट्स वगैरह काफ़ी न्यू आए हुए थे, काफ़ी कैलीग्राफी इनके ऊपर हुई हुई थी। अरेबिक पॉट्स की यार अपनी बात है, इनके कल्चर की अपनी एक पहचान है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। और जनाब इस्लामिक टच भी देखने से आता है। आपको फील हो रहा है जब देखते हुए कि भाई इस्लामी टच है इन पॉट्स के अंदर। और ये मुझे पसंद आया था, अच्छा सर्विंग के लिए है, लेकिन कीमत देखकर मेरी पसंद नापसंद में तब्दील हो गई। अच्छे खासे एक्सपेंसिव थे, 1000 के करीब, 700 रियाल के करीब। अगर इतने पैसे गैर मुल्की इन चीज़ों पे खर्च कर दें फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है। ये देख लें जी, 1699 वाला 722 में लगा हुआ है। अब अगर देखा जाए तो इसका इतनी भी वर्थ नहीं है देखने में लगती, जितनी इन्होंने प्राइसेस रखी हुई हैं। अलबत्ता ये सोफ़ा हमें चाहिए था, रिलैक्सिंग सोफ़ा जो है, ये शायद मतलब मेरे हस्बैंड मुझे लेके देना चाह रहे थे कि बेचारी सारा दिन काम करती रहती है, तो मैं इसको ना रेस्ट करने के लिए ले देता हूँ। लेकिन खैर कहने की बातें हैं। जब मैंने बताया कि 4800 वाला पता नहीं 900 में लगा हुआ था कि 842 में लगा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि ये तो इतनी अच्छी क्वालिटी का मुझे लग ही नहीं रहा। मैंने कहा अब आपको मेरी थकावट फील नहीं हो रही कि मुझे कितनी थकावट होती। खैर बहरहाल हमने नहीं ख़रीदा, क्योंकि वाकई वो ना जहाँ से उसकी सिलाइयाँ उखड़ी हुई थी साइडों से, वो शायद सेल में लगाए थे। लेकिन 4000 रियाल वाला 800 समथिंग में मिलना आई थिंक है तो बड़ी बात। ये जनाब वाज है, मैं तो इसको वाज समझ के तस्वीर वीडियो बना रही थी, लेकिन जब मैंने गौर किया और नीचे ऊपर से नीचे आना शुरू किया, ये तो फेस बना हुआ था। बड़ा यूनिक सा वॉच था, अच्छा लग रहा था। आपको भी मैंने कहा दिखा दूं, आप भी मेरी दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, बहनें हैं, आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है जो भी मुझे अच्छी या यूनिक चीज़ लगती है। उसके बाद जनाब हम चले गए थे सिटी मैक्स, नया खुला है। बहुत सारी शॉप्स यहाँ नई खुली हैं जो पब्लिक के लिए, जैसे हम जैसों के लिए हैं। और दूसरी शॉप्स में भी सब में जनाब वाइट फ्राइडे सेल लगी हुई थी। और अल्लाह बंदा खुदा का खौफ करे कि हर वक्त सेलें। इसका मतलब है कि जो 1-1.5 महीना साल में सेल नहीं लगती, उसमें ये खूब फ़ायदा उठा लेते हैं और फिर सेलें लगा देते हैं। ये डाइसो भी नया खुला है, वहाँ खूब फ्लावर से इन्होंने सजावट की हुई थी, टेडी बियर से, क्योंकि न्यू ईयर शुरू होने वाला है 2024 और उसके जनाब वेलकम की तैयारी है। हालांकि कोई फ़र्क भी नहीं होता, एक साल गुजरता है दूसरा साल आ जाता है, एक रात का फ़र्क होता है और वैसे ही उठते हैं जैसे वैसे ही सब कुछ हो रहा होता है। बहरहाल खैर नया साल जो भी मुकर्रर किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा है, अल्लाह हम सब के लिए मुबारक साबित करे। और सर्दियां मैं आपको सऊदी अरब में दिखा रही हूँ यार, इस कदर सर्दी, माइनस कुछ टेम्परेचर के कपड़े आए हुए थे। अल्लाह माफ़ करे, इतने तो उन सर्दियों में सर्द मुल्कों में भी कपड़े नहीं आए हुए होंगे जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। इस तरह के कपड़े थे कि मुझे तो देख के गर्मी लगने लग गई। हालांकि अभी सर्दी शुरू भी नहीं हुई, मौसम बहुत चेंज हो गया है, बहुत बेहतर हो गया। और ये कैटर्स क्या नाम है शॉप का, बहरहाल यहाँ भी सेल लगी हुई थी, हर जगह ही सेल थी। गर्मियों के कपड़ों पे उन्होंने सेल लगाई हुई थी, सर्दियों के कपड़ों पे कोई सेल नहीं थी।
और 50% ऑफ, 75% ऑफ, उसमें भी मेरे ख्याल में जो बच जाते हैं कपड़े वो उन्होंने सेल पे लगाए हुए थे, चालाकी की हुई थी। ये बिजनेस टैक्ट है जो इस्तेमाल करते हैं कि लोगों को साइकोलॉजिकल असर होता है, वो चीज़ें देखते हैं और आते हैं कि भाई सेल लगी हुई है। इसके अलावा ये मॉल का जो राइट साइड पे हिस्सा है ये सारा नया बना हुआ है और आधी से ज़्यादा शॉप्स जो हैं अभी खाली हैं। और ये हम फर्स्ट फ्लोर पे थे और नीचे वाले फ्लोर की मैं आपको रौनक दिखा रही हूँ। बहुत ज़्यादा रश नहीं था क्योंकि बहुत बड़ा मॉल है, तो लोग जो है वो बिखरे हुए थे डिफरेंट जगह पे। और बाहर पार्किंग में देखो तो गाड़ी का पार्क करना जनाब एक अजाब बना हुआ होता है, लेकिन अंदर आओ तो पता ही नहीं चलता लोग कहाँ हैं और कहाँ नहीं। और ये घरनाता मॉल की जो रेनोवेशन हुई है उसमें इन्होंने और शॉप्स की स्पेस निकाली है। और ये देख लें कितनी बड़ी जनाब इन्होंने शॉप्स हैं जो अभी इंशाल्लाह खुलेंगी, फिर कभी जाएंगे तो क्या पता खुली हुई हों। लेकिन बहरहाल काफ़ी इन्होंने रेनोवेट करके काफ़ी स्पेस बना दी है। उसके बाद जनाब सिटी बैग से मैंने एक फ़्रॉक ख़रीदा था और कैचर ख़रीदे थे अपने, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। उसकी पेमेंट हो रही है। सारा घूम घाम के फूड कोर्ट में आए हैं और ये मैं दिखा रही हूँ कि सऊदीया में अब क्लीनिंग के लिए भी जो टेबल वगैरह साफ़ करते हैं, फर्श साफ़ करते हैं, क्लीनर्स जो हैं वो सारी लेडीज़ इन्होंने यहाँ रखी हुई थी। कुछ फ़िलिपीनी थी, कुछ इंडोनेशियन थी, आई थिंक कुछ इंडियन भी थी, शक्ल से लग रही थी और लेकिन पता नहीं थी कि नहीं। बहरहाल फ़िलिपीनी और इंडोनेशियन तो थी। और रौनक मेला पूरी, आपको कहीं इतने लोग नज़र नहीं आएंगे जितने आपको फूड कोर्ट में नज़र आएंगे। इनकी फूड कोर्ट ना बहुत अच्छी है और ना बहुत गंदी है, मतलब सब कुछ है और नहीं भी है। बहरहाल जो भी था, भूख इतनी सख्त लग गई थी इतना बड़ा मॉल घूमने के बाद, और थोड़ी बहुत जो शॉपिंग की थी वो इंशाल्लाह शेयर करूंगी आपके साथ। ग्रॉसरी के लिहाज से तो हमने कोई ख़ास इतनी चीज़ ख़रीदी नहीं थी, काफ़ी सामान माशाल्लाह पड़ा हुआ था। पिछले 2-3 हफ्तों में मैंने काफ़ी शॉपिंग की थी। ये जनाब बेटी के साथ गई हूँ और उसने शावरमर जो शॉप है, मतलब जो आउटलेट है इनका इस फूड कोर्ट के अंदर, उससे ये पसंद किया कि अम्मा हम दोनों मिलकर खा लेंगे। और फिर जनाब हम दोनों ने वाकई मिलकर इसको ऐसा चाटा और ख़त्म किया, इसका पता भी नहीं चला कहाँ खाया और कहाँ ख़त्म हो गया। उसके बाद जनाब घर आए हैं तो हमारा चैंडलियर के सारे बल्ब जो थे वो फ्यूज़ हो चुके थे। इन्होंने इलेक्ट्रीशियन को बुलाया है और ये वाली लाइट लगवा ली है LED। और साथ जनाब जो वो कूड़ा फेंक के गया था उसको मेरे हस्बैंड ने बड़े सलीका मंदी से साइड पर रख दिया था। वो जाहिर है किसने उठाना था, मैंने, आपकी बहन, आपकी दोस्त ने उठाना था। वो मैंने खैर सफाई कर ली और उसके बाद आ गई जनाब किचन में। और जो रोटियां लाई थी, जो मेरी दुख सुख की साथी हैं, जब थके हो, वैसे अपने लिए रोटी बनाने का मेरा बचपन से बड़ी हुई जब से बनानी शुरू की है, सबके लिए बना लूँगी। और अपने लिए बनाते हुए मुझे बहुत अजीब लगता है, किस किस को रोटियां बनाना अच्छा लगता है और किसको नहीं, लेकिन खैर बनानी तो पड़ती हैं, अच्छा लगे या ना लगे। खैर जनाब ये मैंने चिकन ब्रेस्ट ली हुई थी पहले की और उसको मैंने अलग-अलग पीसीस में आधा डीप फ्रॉस्ट करके निकाल लेती हूँ। फुल डीप फ्रॉस्ट तो आपको पता है करके दोबारा फ्रीज़ करना इतना हेल्दी नहीं होता, उसको अलहदा से निकाल कर रखा है। और आज जब मैं गई हूँ तो ये 72 वाली चिकन ब्रेस्ट प्रीडिक्स की Carrefour पे लगी हुई थी 42 रियाल की, मैंने ले ली क्योंकि हमारे कबाब वगैरह भी काफ़ी बनते हैं और चाइनीज़ भी अब बनेगा इंशाल्लाह। फिर बेटी के लिए चिकन पॉपकॉर्न वगैरह, या मेरे हस्बैंड को नगेट्स मेरे हाथ के बड़े पसंद है, जो एक ही चीज़ की बहुत तारीफ़ करते हैं और वो नगेट्स की करते हैं, तो वो भी कहते बना देना मुझे। फिर मैंने ले ली क्योंकि 2.5 kg का तो पता ही नहीं चलता कहाँ से आई और कहाँ गई। एग्स लिए थे और यार क्या मिला मुझे, पाकिस्तानी माल्टे किन्नू। हालांकि पाकिस्तान में अभी आए नहीं है लेकिन सऊदी अरब में माल्टे आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आलू ख़त्म थे और आलू भी जो आजकल नए आए हुए हैं वही मैंने ख़रीद लिए। ओके जी, यहीं तक था मेरा व्लॉग। अल्लाह।